फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आर्टिफिशियल फ्लावर्स की टेक केयर के ऊपर और साथ में आर्टिफिशियल फ्लावर्स को अगर आप यूज़ करना जब बंद कर देते हैं तो उसको रिसाइकिल करके किस तरीके से आप डेकोरेटिव रंगोलीज एंड कैंडल होल्डर्स बना सकते हैं, जिससे फेस्टिव सीजन्स में आप अपने घर को कम से कम समय में बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कंप्लीट मेकओवर वीडियो आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ। मेरे पास जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स वेस्ट थे उनको मैंने सबसे पहले अलग निकाल के बॉक्सेस में कलेक्ट कर लिया, ताकि मुझे अंदाज़ लग सके कि मेरे पास किस तरीके के फ्लावर हैं और मैं क्या बना सकती हूँ। इसी तरह आपका जो भी वेस्ट मटेरियल है आप एक तरफ कर लीजिए। यहाँ मेरे पास पुराना योगा मैट था जिसको मैंने कट करके वॉश कर लिया और इसको मैं रंगोली के बेस के फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मेरे पास कुछ ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन इस तरीके की लड़े हैं। ये मेरी बेटी के स्कूल एक्टिविटी में मंगाई गई थी, बाद में बच गई थी, तो ये काफ़ी टाइम से पड़ी थी, इसके लिए मैं इसका उपयोग रंगोली मेकिंग में कर रही हूँ। और आपको जो भी डिज़ाइन बनानी है उसके अकॉर्डिंगली आप इनको चिपका सकते हैं। डेकोरेटिव आइटम्स को स्टिक करने के लिए मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ, और जब आप ग्लू गन यूज़ करें तो किसी और आइटम की मदद से उसको चिपकाने के लिए यूज़ करें। जैसे मैं यहाँ सीज़र का यूज़ कर रही थी। डायरेक्ट हाथ से चिपकाने से ग्लू गन कई बार हाथ में चिपक जाता है और हर्ट होते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी डिज़ाइन चाहें वो आप बना लीजिए। यहाँ मैंने एक फ्लावर ऑलरेडी बना के लगाया हुआ है, तो इस फ्लावर को बनाने के लिए मेरे पास जितने भी मटेरियल का मैंने यूज़ किया, पहले मैंने एक जगह रख दिया है, और जो डिज़ाइन मैंने डिसाइड की है उसके अकॉर्डिंग मैं ग्लू गन से उनको एक के ऊपर स्टिक कर दे रही हूँ और वही सेम डिज़ाइन रेडी कर दे रही हूँ। आर्टिफिशियल फ्लावर्स को आप रिसाइकिल करके काफ़ी सारे डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं, इसलिए हमेशा इसको स्टोर करके रखिए। और फेस्टिव सीजन में जहाँ पर हमें रंगोली के कलर लाके रंगोली बनाने का समय तक नहीं मिलता, वहाँ पहले से प्रिपेयर्ड की गई आपकी आर्टिफिशियल फ्लावर्स की रंगोली बहुत मदद करती है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह मैंने कंप्लीट रंगोली को कंप्लीट कर लिया है, और मुझे इसे कंप्लीट करने में हार्डली 15 मिनट लगे थे। अब मैं एक और रंगोली बना रही हूँ। इसके लिए मेरे पास जो पुरानी घड़ी मेरे यहाँ ख़राब हो गई थी उसका बेस मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसी तरीके के बचे हुए जो वेस्ट मटेरियल, बड़ा फ्लावर और जो भी डेकोरेटिव आइटम मेरे पास हैं उनका उपयोग करते हुए मैं जो भी डिज़ाइन इसमें मैंने सोचा है उसको पहले मैं रफली बना लूँगी, और बनाने के बाद ऐसे ही ग्लू गन की मदद से मैं इसे चिपका दूँगी। इसका सरफेस हार्ड है, तो इसको आप वॉल हैंगिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या फ्लोर पर रंगोली की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक और छोटा सनफ्लावर है, इसको मैं डायरेक्ट भी ग्लास वाले बाउल में रख के डायरेक्ट एज ए कैंडल होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ और डेकोरेट कर सकती हूँ। इसी तरह छोटे छोटे कई सारे ऐसे फ्लावर्स हमारे पास और चीज़ों के द्वारा इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको हम इकट्ठा करके बाउल में सजा सकते हैं। अब मैं ओल्ड सीढ़ी पर एक कैंडल होल्डर बनाना बता रही हूँ। इसके लिए पहले मैंने सीढ़ी को पेंट कर लिया है, फिर मेरे पास जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको पहले से डिसाइड किए गए डिज़ाइन के हिसाब से मैं चिपका दे रही हूँ। और चिपकाने के बाद बस इसमें मैं जो मैंने कैंडल होल्डर के लिए दिया और कैंडल का यूज़ किया है वो मैं सेपरेट रखूँगी, और जब भी मुझे इसे एज ए कैंडल होल्डर की तरह यूज़ करना है तो उसको एक दूसरे के ऊपर रख के कैंडल को जला दूँगी। तो देखिए कितनी आसान तरीके से ये भी कैंडल होल्डर बनके तैयार हो गया है। मेरे पास बहुत सारी पुरानी सीडीज़ थी, उनको इसी तरीके से मैंने पेंट किया, और मेरे पास जैसे जैसे फ्लावर इकट्ठे होते जाते हैं मैं इस तरीके के कैंडल होल्डर्स बनाती रहती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी सारी रंगोलीज आर्टिफिशियल फ्लावर द्वारा तैयार हो चुकी हैं। इनको आप तब बना के रखिए जब आपके पास समय होता है या फ्री एक्टिविटी में आप अपने लिए समय निकालते हैं। यहाँ तक तो हो गई बात हम लोगों के डेकोरेशन से। अब इस डेकोरेटिव जो फ्लावर्स हैं या आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं उनको हम लोग क्लीन आसानी से किस तरीके से करेंगे, इसके लिए मैं स्पार्कल का यूज़ कर रही हूँ। मैंने एक कपड़े को गीला कर लिया है, सॉफ्ट क्लॉथ है, और इस पे मैं बस स्पार्कल का थोड़ा सा लिक्विड ही टच करा रही हूँ। और अब इस कपड़े की मदद से बस आर्टिफिशियल फ्लावर्स या जो भी आपके आर्टिफिशियल प्लांट हैं उनको आप पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट उसको आप वाइप कर सकते हैं। और वाइप करते ही फ्लावरों में एक अच्छी चमक आ जाती है और वो पूरे जैसे वॉश किए हुए फ्लावर हैं उस तरीके से लगते हैं।
आप बहुत आसान तरीके से छोटे बड़े से बड़े फ्लावर्स को इसी तरीके से आप वाइप करके स्पार्कल की मदद से क्लीन कर सकते हैं। आप डज़ल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।